हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप प्रार्थना तो बहुत करते हैं लेकिन उस प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिल रहा है। आप परमेश्वर की संगति में बहुत बार प्रार्थना करके प्रभु से कुछ बातों को रखते हैं, मांगते हैं, लेकिन परमेश्वर की ओर से आपको कोई भी जवाब नहीं मिलता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है और बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं बाइबल में से 3 ऐसे वचनों को आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप इन 3 वचनों को रोज़ प्रार्थना से पहले पढ़ेंगे और इसके अनुसार प्रार्थना करेंगे तो आपका जो प्रार्थना का समय है या जो आप प्रार्थना करते हैं वह एक शक्तिशाली और सामर्थ्य प्रार्थना बन जाएगी। उसके बाद जब आप परमेश्वर से कुछ भी मांगेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में उस काम को करेंगे अगर वो वचन के अनुसार होगा। तो इसलिए आज बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। आपकी प्रार्थना का जीवन बदलने वाला वीडियो है। मेरे प्रियो, बहुत बार आपने सुना होगा कि एक विश्वासी को प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। अगर एक विश्वासी वचन नहीं पढ़ता, प्रार्थना नहीं करता, तो वह सही मायने में यीशु मसीह की शिक्षाओं पर चलने वाला व्यक्ति नहीं है। इसलिए हर एक व्यक्ति को प्रार्थना करना और वचनों का पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन बहुत बार लोग प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन उस प्रार्थना का जब उनको उत्तर नहीं मिलता है तो वे क्या करते हैं, उनके जीवन में निराशा आने लगती है। आप देखते हैं कि आपके जीवन में कुछ दिखाई नहीं देता तो धीरे धीरे वे प्रार्थना करना बंद कर देते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमारी बातों को तो सुनता ही नहीं है, तो फिर हमें प्रार्थना करने की क्या ज़रूरत। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आज जो मैं 3 वचनों को आपको बाइबल से बताने वाली हूँ, इन 3 वचनों को आप पढ़ेंगे प्रार्थना से पहले और इसके अनुसार जब आप प्रार्थना करेंगे तो आपका प्रार्थना का जीवन बिल्कुल बदल जाएगा और जो कुछ आप परमेश्वर से वचन के अनुसार मांगेंगे वह परमेश्वर आपके लिए ज़रूर करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी एक ऐसी प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बन जाएं जो सामर्थ और शक्तिशाली प्रार्थना करता है, तो आज इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। मैं इन 3 वचनों को बताने वाली हूँ बाइबल में से। तो सबसे पहले जो वचन है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वह है इब्रानियों की पत्री, उसका 11 अध्याय और उसकी 6 आयत। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल भी देता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। कई बार हो सकता है आप प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन जिन बातों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर से मांग रहे हैं, कई बार क्या होता है कि प्रार्थना करना ही नहीं होता, खाली मुंह से बोल देना ही नहीं होता और ऐसा हो जाना चाहिए, वैसा हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता। मेरे प्रियो, प्रार्थना करते समय आपको ये विश्वास करना पड़ेगा कि परमेश्वर एक है जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। और कई बार लोग क्या करते हैं, बस प्रार्थना में ऐसी बकबक करते हैं, बोलते रहते हैं। इस तरह की प्रार्थना हमें नहीं करनी। हमें जो है विश्वास के साथ प्रार्थना करनी है। जब भी आप प्रार्थना करें और विश्वास करें कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना है और उसका उत्तर भी दे दिया है, तभी वो आपके जीवन में काम करेगा। मेरे प्रियो, लेकिन कई बार लोग अपने खोजने वाले पर विश्वास नहीं करते, यानी कि परमेश्वर को वे खोजते नहीं हैं, बस ऐसे ही कुछ भी बोल देते हैं। ऐसे नहीं करना। जब आप विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर कहता है उसे खोजने वालों को ही वह प्रतिफल देता है। बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न किया नहीं जा सकता। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जब आप प्रार्थना करें तो इस बात पर ध्यान रखें कि आप प्रार्थना अविश्वास के साथ ना करें, यानी कि ये विश्वास करें कि आपने जो मांगा है वो वचन के अनुसार अगर सही है तो प्रभु ने आपके लिए किया है। और कई बार लोग वचन से हट के चीज़ों को मांगते हैं, इसलिए भी आपके जीवन में वह चीज़ें नहीं होती। अगर आप विश्वास के साथ करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में ज़रूर काम करेंगे।
और दूसरा जो वचन है वह है फिलिपियों की पत्री, उसका 4 अध्याय और उसका 6 वचन से जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ इस प्रकार से लिखा है। वहाँ पे जब हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। और परमेश्वर का यहाँ वचन जो है वह साफ इस रीति से कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु धन्यवाद के साथ अपनी विनती को परमेश्वर के सम्मुख लाओ। बहुत बार लोग प्रार्थना करते हैं और जिस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं उनके माइंड में प्रार्थना करते करते ये बातें चल रही होती हैं कि मैं क्या करूँगा, मेरे जीवन में कैसे होगा। या मान लीजिए एक उदाहरण के लिए आप कर्जे में डूबे हुए हैं और आप परमेश्वर के समीप जाकर उसके कर्जे की छुटकारा के लिए ही प्रार्थना कर रहे हैं और प्रभु से कह रहे हैं, प्रभु मेरे जीवन के इस कर्जे से मुझे मुक्त होने के लिए मदद कीजिए। लेकिन साथ ही साथ आप ये विचार कर रहे हैं कि आपके मन को पता है कि ऐसा नहीं हो पाएगा, या इन पैसों का इंतज़ाम मैं कहाँ से करूँगा, कौन मेरी मदद करेगा। देखिए यहाँ पर 2 बातें हो रही हैं। पहली बात, आप परमेश्वर के सम्मुख आकर के प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही आपके मन में चिंता है कि प्रार्थना के बाद मेरा वो इंतज़ाम कहाँ से होगा। तो इसीलिए प्रभु का वचन यहाँ कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद करके प्रभु से कहो, परमेश्वर आप ही मेरा सहारा हैं, आपके अलावा मेरे पास और कोई भी मार्ग नहीं है। मैं आपके पास आया हूँ, मेरा कर्जा या मेरे जीवन में जो भी परेशानी है आप ही मुझे इससे छुटकारा दे सकते हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपके पास मैं आया हूँ, यानी मेरी सारी बातें जो हैं मैं प्रभु पर विश्वास करके और धन्यवाद करके प्रार्थना करता हूँ। जब आप इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं तो ये जो वचन कहते हैं, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु धन्यवाद के संग अपनी प्रार्थना विनती को परमेश्वर के समीप ले आओ, तब वे तुम्हारे जीवन में एक मार्ग को निकालेगा। मेरे प्रियो, इस प्रकार से प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। तो ये दूसरा वचन था जो आपको प्रार्थना करते समय पढ़ना और प्रार्थना में मनन करना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं आखिरी और तीसरे वचन की। तो जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसके 13 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझ में मेरे नाम से कुछ भी मांगते हो तो मैं उसे करूँगा। यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं, जो कुछ तुम पिता से मांगोगे, अगर वो मेरे नाम से यानी यीशु मसीह के नाम से मांगोगे तो वे तुम्हारे लिए परमेश्वर करेंगे। वे यीशु मसीह के नाम से तुम्हारे लिए सब कुछ पूरा करेंगे। आज बहुत सारे लोग प्रार्थना करने का सही तरीका नहीं जान पाते हैं। वे केवल देख लेते हैं कि किस प्रकार से प्रार्थना करनी है, लेकिन बाइबल हमें सही रीति से प्रार्थना करने के विषय में सिखाती है। जब भी आप प्रार्थना करें तो एक बात हमेशा याद रखें कि पिता परमेश्वर से प्रार्थना की जाती है और यीशु मसीह के नाम से मांगी जाती है। तो प्रार्थना करते समय इस बात को आप बोलें कि हे पिता परमेश्वर, मैं आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से आपके समीप आता हूँ और मेरे जीवन में ये विषय है, मैं आपको बता रहा हूँ। अंत में जब आप प्रार्थना समाप्त करें तो ये ज़रूर बोले कि इन सारे विषयों को मैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। जब आप यीशु मसीह के नाम से मांगेंगे तो वचन कहता है वे आपके लिए कार्य करेंगे। तो ये 3 बातें आज मैंने आपको बताई। इन 3 वचनों को मैंने आपको बाइबल के माध्यम से बताया और आप परमेश्वर से जब इस रीति से प्रार्थना करेंगे तो आपके जीवन में शक्तिशाली और सामर्थ्य प्रार्थना को आप देखने पाएंगे। और क्या करेंगे? परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आज आपने बहुत सारी चीज़ों को सीखा होगा और जाना होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो मसीह भाई बहनों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।